और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनोकैटालिसिस का जो आगे का पार्ट था, हेट्रोजीनस एंड होमोजेनस कैटालिसिस एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्चुअली में होमोजेनस कैटालिसिस और हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है। यानी कि हमारे पास दो जो कैटालिसिस रहता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटालिसिस। तो जो होमोजेनस कैटालिसिस होता है, ठीक है, होमोजेनस जो कैटालिसिस है, homogeneous catalysis are present in the same phase as the reagent and are often well defined। मतलब जैसे ए होता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, और एक होता है कैटालिसिस और दूसरा होता है प्रोडक्ट। यानी कि होमोजेनस कैटालिसिस की जब हम बात करते हैं तो रिएक्टेंट और कैटालिसिस, ठीक है, जिसको कैटालिसिस बोलते हैं, वो दोनों सेम फेस में होना चाहिए। सेम फेस कहने का मतलब क्या है, अगर हम गैस फेस में ले रहे हैं तो दोनों गैस फेस में होना चाहिए, ये और ये। अगर हम दोनों को लिक्विड फेस में ले रहे हैं, ठीक है, लिक्विड हमारा रिएक्टेंट भी है और लिक्विड हमारा क्या है, कैटालिसिस भी है, तब उस टाइप के जो कैटालिसिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस। उसी को यहाँ पे लिखा है, होमोजीनस कैटालिसिस आर प्रेजेंट इन द same phase as the reagent and are often well defined, and the second one is heterogeneous catalysis are present in a different phase. Suppose if we talk about the heterogeneous catalysis, then reactant and catalysis should be in different form. It means if reagent is present in the liquid form, so catalysis should be either solid or it may be gas. It means if the both reactant and catalysis the phase are different, that is called heterogeneous catalysis. So this comes under the heterogeneous catalysis category. So guys, I hope कि आपको ये समझ आया होगा कि what is actually homogeneous catalysis और what is heterogeneous catalysis। यहाँ पे आपको कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर का इमेज दिख रहा होगा। ये एक्चुअली कैटालिटिक कन्वर्टर है जो कि जो हार्मफुल गैस होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको यहाँ से क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। तो जो हानिकारक, जो हार्मफुल गैस होता है, वो क्या करता है, इस तरीके से कम हार्मफुल यानी कि लेस हार्मफुल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम रहता है किसका, कैटालिटिक कन्वर्टर का, ठीक है। इस तरीके से जो कैटालिसिस होता है वो रिएक्टेंट से, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियोस में मैं इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर ऑफ द चूजिंग कैटालिसिस, कैटालिसिस सेलेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बात की है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसी कैटालिसिस चैप्टर का पहला जो कैटालिटिक प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। जो सिलेबस में ये दिया गया है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि इस एल्कीन की हाइड्रोजिनेशन में, ठीक है, एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एल्कीन, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। इस एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन में, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसेचुरेटेड मोइटी। अनसेचुरेटेड मोइटी मतलब क्या होता है, अनसेचुरेटेड सिस्टम, ठीक है। अनसेचुरेटेड सिस्टम में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। अब सबसे पहला जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सिस्टम है वो क्या है, हमारा एल्कीन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस एल्कीन पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। किसके थ्रू, एक हमारे पास कैटालिसिस है, दैट कैटालिसिस इज कॉल्ड विल्किंसन कैटालिसिस, ठीक है। विल्किंसन कैटालिसिस इज यूज्ड टू हाइड्रोजिनेट द एल्कीन। सो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्जैक्टली विल्किंसन कैटालिसिस। विल्किंसन कैटालिसिस जो है एक ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये है रोडियम का कंपाउंड है, RHCl PP H3 thrice and related complex are used for the hydrogenation of wide variety of alkene at pressure of hydrogen closest to 1 atm or less। तो हाइड्रोजन जो विल्किंसन कैटालिसिस है उसका जो वो है स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये रोडियम, ठीक है, एक क्लोरीन जुड़ा रहेगा यहाँ पे, और आपके पास 3 क्या जुड़ेगा, ट्राइफेनिल फास्फिन PPH3 and here you will see
pph3. So I have written here pph3 thrice. So let us see without wasting time what is exactly the process of Wilkinson catalysis. Wilkinson catalysts participate in the same type of reaction as expected for 4 coordinate organometallic compound है ये, ठीक है. For example, many reactions bear similarities to Vaska's complex that is called IRClCO-PP3. This is also one type of catalytic compound, and this is our Wilkinson catalysis. Participate in a variety of catalytic and non-catalytic process. The bulky phosphine ligand play an important role in the making the complex selective. For example, they limit coordination of rhodium to unhindered position of alkene. So this is the alkene system, and this hydrogen is going to add on the system, and this is being made this product that is called hydrogenated product. So let us see one by one what are the step involved in this process. So firstly, when we will see the properties of Wilkinson catalysis, so I have already told you this is hydrogen rhodium present in +1 oxidation state. This is 16 electron, that you already know how to calculate the electron. So we can calculate this. Rhodium is 9, क्योंकि ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9. ये क्लोरीन का 1, this is 2 and this is 2. So 2 plus 2 plus 2 that is equal to 6. 6 plus 1 7. 9 plus 7 is equal to 16. It means this Wilkinson catalysis is a 16 electron complex. So I have written already here, and this is the structure of this is square planar and dsp2 hybridized. dsp2 hybridized present in dsp2 hybridized present in that is Wilkinson catalysis. And the third one is this system is 4d8 diamagnetic and coordinatively unsaturated. As you already know, 16 electron system is unstable. It means it is stable, but it can coordinate +2. It means it can go 18 electron system. It can show oxidative addition, that I have already discussed. What is oxidative addition? The electron count increased by +2, that I have you know. So ये जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है. दैट इज वाई इट इज व्हाट अनसैचुरेटेड सिस्टम. द बल्की फॉस्फीन लिगेंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग द कॉम्प्लेक्स सेलेक्टिवली. दे लिमिट कोऑर्डिनेशन ऑफ rhodium टू अनहिंडर्ड पोजिशन ऑफ एन alkene. And the third one is this is IRClCl3. It means we can change this rhodium. If we change this rhodium, it behaves as another catalytic compound. अगर हम ये रोडियम की जगह इरिडियम ले लेते हैं, ठीक है, रोडियम की जगह इरिडियम लेते हैं, तो ये दूसरा कैटालिटिक कंपाउंड है. तो अभी हम बात करेंगे विल्किंसन कैटालिसिस के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. यहाँ पे आपको एल्कीन का फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, RHCH डबल बॉन्ड CH2. इसमें हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करने वाले हैं, और ये प्रोडक्ट बनने वाला है RHCH2CH3. तो इस प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया, व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन, डिडक्टिव एलिमिनेशन, अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, इंसर्शन डी इंसर्शन, तो ये सारे जो रिएक्शंस के जो टाइप्स थे, ऑर्गेनोमेटालिक कैटालिसिस के जो रिएक्शंस के टाइप्स थे, वो सारे रिएक्शन इसमें क्या होने वाले हैं, यूज़ होने वाले हैं. तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. सो फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा क्या है, कैटालिसिस है, ठीक है, ये हमारा विल्किंसन कैटालिसिस है. इसके ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ कि ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, रोडियम इसमें +1 में प्रेजेंट है, और ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड. अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है. और ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, मैं आपको बता दिया था क्या होता है. 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है इंक्रीज्ड बाय 2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है. तो देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का एडिशन मैं बताया था, ठीक है. नॉन पोलर जब कंपाउंड जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है तो वो सिस पोजीशन पे जाके जुड़ता है. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या जुड़े हैं, सिस पोजीशन पे जाके जुड़ गए. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2. सो द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द विल्किंसन हाइड्रोजनेशन इज व्हाट, oxidative addition of H2. And I have already told you when oxidative addition process occur, the electron count
increased by 2 and the oxidation state is also increased by 2. It means the rhodium present in +1, it is getting increased by +3. It means the +2 oxidation state is increased in the oxidative product. So ये क्या हो गया, +2 यानी कि +1 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, यानी कि इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाय 2. सो बाय 2 फैक्टर इट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड. ये हो गया. अब दूसरा स्टेप देखते हैं, लिगेंड डिसोसिएशन. ठीक है, मैं ये भी आपको पढ़ाया था एसोसिएटिव पाथवे और डिसोसिएटिव पाथवे. तो डिसोसिएटिव लिगेंड डिसोसिएशन पाथवे क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो चुका है, अब इसको क्या होगा, ये स्टेबल होना गया, तो अब ये लिगेंड डिसोसिएट करेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि लिगेंड डिसोसिएट करेगा तभी ये दूसरे कंपाउंड को, दूसरे रिएक्टेंट को ऐड कर पाएगा. अब क्या होगा, ये डिसोसिएशन से होगा, एक पीपीएस3 लिगेंड को क्या करेगा, लॉस करेगा, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंट साइट आपको बने हुए दिखाई दिया. ठीक है, द सेकेंड स्टेप क्या हुआ, लिगेंड डिसोसिएशन. याद रखना, फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड द सेकेंड स्टेप इज लिगेंड डिसोसिएशन. नाउ थर्ड प्रोसेस इज कोऑर्डिनेशन ऑफ एलिफिन. अब जो ओलिफिन कंपाउंड है, दैट इज एल्कीन कंपाउंड जो हमारा आने वाला है, क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2. ये कंपाउंड हमारा क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है. अभी आके यहाँ और जुड़ेगा. सो देखो यहाँ पे जुड़ गया. ठीक है, तीसरा कंपाउंड, तीसरा जो स्टेप है ये हुआ. चौथा जो स्टेप होगा, द फोर्थ स्टेप इज, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, 1-2 इंसर्शन. यानी कि इस पोजीशन पे, ठीक है, 1 और 2, इस पोजीशन पे क्या होगा, जुड़ जाएगा. ये आपको ये दिखे, यहाँ दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहीं पे है, ये मेटल और ये हाइड्रोजन के बीच आपका ये कंपाउंड जाके इंसर्ट हो गया. तो यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा CH2CH2R, यानी कि पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है. अब आपको जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है. सो हियर वी आर गेटिंग 1-2 इंसर्शन, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी इंसर्शन, प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड. तो आपको चौथा स्टेप में क्या दिखा, 1-2 इंसर्शन, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. याद रखना, विल्किंसन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, 1-2 इंसर्शन. याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते भी हैं. 1-2 इंसर्शन जो है RDS होता है हमारे विल्किंसन हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में. ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, PPH3 यानी कि ट्राइफेनिल फास्फेट जो हम रिलीज़ किए थे, डिसोसिएट किए थे, वो वापस से आके जुड़ेगा. तो ये जो वैकेंट साइड बना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो वैकेंट साइड बना था, ठीक है, ये ऑलरेडी वैकेंट साइड है, यहीं पे आके क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा. यहाँ देखिए, अब ये PPH3 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये PPH3 ऐड हो गया यहाँ पे. अभी आपके पास 2 PPH3 है, 1 और 2. अब देखिए, ये प्रोडक्ट में आपके पास कितने PPH3 मिलेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3. नाउ द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड रिडक्टिव एलिमिनेशन. रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट हो बताया था कि जो भी शीर्ष पोजीशन पे होगा, देखिए ये देखिए शीर्ष पोजीशन पे है एलिमिनेट होने के लिए, ठीक है, तो वो आसानी से एलिमिनेट हो जाता है. अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R, ये देखो R CH2 यानी कि CH3, R CH2 CH3. इसका मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, हमारे पास स्टार्टिंग में कौन सा रिएक्टेंट था, हमारे पास स्टार्टिंग में ये रिएक्टेंट था, कौन सा, RCH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, हमारे पास शुरू में क्या था, RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हम इस पे क्या किए हैं, H2 का एडिशन किए हैं और हमको ये मिला है, यानी कि 2 हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे हो गया, इस पे हो गया. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैसियस फेज में होता है, तो उसको मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब कराया जाता है. पहले मेटल के सरफेस में इसको एड्जॉर्ब कराते हैं, फिर जो एल्कीन होता है उसको भी मेटल के सरफेस पे एड्जॉर्ब कराते हैं. उसके बाद इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होता है. तो इतना हमको आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिडक्टिव विल्किंसन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस. ठीक है, अब ये उसी चीज़ को एक साइकिल के फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइकिल, जो आपके सिलेबस में बार बार लिखा रहता है. क्या, ये कैटालिटिक साइकिल, इसको मैंने डिस्कस भी किया है, व्हाट इज़ कैटालिटिक साइकिल. तो उसी चीज़ को, उसी जो प्रोसेस है उसको एक साइकिल के फॉर्म में बना दिया. जैसे ये आपका क्या है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपका कैटालिसिस क्या है, ये RHCl PPH3 थ्राइस, ठीक है, RHCl PPH3, यहाँ पे सबसे पहले आपका ये कैटालिसिस है, ठीक है, ये आपका कैटालिसिस है, ये हमारा विल्किंसन कैटालिसिस है। हम क्या किए, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किए तो हमको ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अब जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो हमको पता है यहाँ पे एक PPH3 क्या होगा, डिसोशिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, एल्कीन को जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्कीन। और मैं बताया था कोऑर्डिनेशन ऑफ एल्कीन जो है तुम्हारा क्या होता है, RDS स्टेप होता है, सॉरी 1 2 इंसर्शन होता है, इसके बाद 1 2 इंसर्शन होगा। ये एल्कीन जुड़ गया, अब इस एल्कीन में क्या होगा, 1 2 इंसर्शन होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये मेटल के बीच क्या घुस जाएगा, ये चला जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन आ गया, तो ये जो है 1 2 इंसर्शन प्रोसेस है। फिर अब क्या होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, यानी कि रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये दिख रहा है आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ व्हाट, ये, ठीक है। तो ये होगा CH3 CH2, जो पहले क्या था, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है एक कैटालिटिक साइकिल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप एक नोट्स बनाना, नोट्स तैयार करना और कोई लिखना कि सबसे पहले क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो मैंने यहाँ पूरी अच्छे तरीके से लिख दिया है, अलग अलग स्टेप में क्या क्या हुआ है। तो आई होप गाइस कि ये आपको समझ आया होगा व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक साइकिल ऑफ विल्किंसन हाइड्रोजनेशन। अब हम कुछ इसके पैरामीटर या फिर कुछ इफेक्टिव देखते हैं कि विल्किंसन कैटालिसिस के जो एल्कीन है, ठीक है, हमको पता है कि एल्कीन को हाइड्रोजनेट करना है, इसमें हाइड्रोजन एडिशन करना है। तो कौन कौन से ऐसे एल्कीन हैं जो फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो एल्कीन साइक्लिक एल्कीन है उसका रेट कांस्टेंट क्या है, 31.6, ठीक है, यानी कि ये बहुत जल्दी रिएक्टेंट एडिशन करेगा, हाइड्रोजन शो करेगा। फिर इस पर ये जो हिंडर्ड एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे देखो C2H5CH, इसका है वो 9.9 है। फिर अगर यही चीज़ सी से ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है, तो इसका थोड़ा और क्या हो जाएगा, यानी कि स्लो होगा इसका रेट। फिर अगर इसमें आ गए तो 0.6, और अगर इस टाइप के हैं तो ये 0.1, यानी कि इसका रेट बहुत ही कम है। मतलब इस टाइप के जो एल्कीन है वो क्या होगा, जल्दी से हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यह होगा रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अलग अलग डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूट एल्कीन है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि ये वाला जो एल्कीन है, ठीक है, ये वाला जो एल्कीन है और ये वाला जो एल्कीन है उसमें कौन सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजनेशन शो रिएक्शन करेगा, तो याद रखना इस टाइप के जो एल्कीन है जो फ्रीली है, देखो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा होगा, एक और ये 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेथिल है, यानी कि हिंडर्ड है, ठीक है। जो हिंडर्ड एल्कीन होते हैं उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होता है, वो स्लो होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ थ्योरी के फॉर्म में, इन मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेवरल डबल बॉन्ड द लीस्ट हिंडर्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड आर रिड्यूस विथ सिग्निफिकेंटली लोअर एक्टिवेशन बैरियर, यानी कि जो कम घिरा होगा, कम हिंडर्ड होगा, लीस्ट हिंडर्ड होगा, वो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करेगा। दूसरा चीज़, द मोस्ट हिंडर्ड पोजीशन कैन नॉट कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली टू रोडियम लार्जली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्की फॉस्फिन एंड हैंस डू नॉट रिएक्ट एज रैपिडली। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखिए ये जो एल्कीन है बहुत हिंडर्ड है, यानी कि इधर मैथाइल से, इधर एथिल, इधर एथिल, इधर मैथाइल, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इस एल्कीन से यानी कि हमको मेटल को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या नहीं मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से सुटेबल पोजीशन नहीं मिलेगा। इस वजह से इसका जो रेट है वो क्या है, स्लो है। सो गाइस कीप इन माइंड द मोस्ट हिंडर्ड एल्कीन्स रिएक्ट वेरी स्लोली। Consequently, Wilkinson catalysis is useful for selective hydrogenation of carbon double bond and that are not strictly hindered, यानी कि जो ज़्यादा हिंडर नहीं होता वो आसानी से क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है। नाउ व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ विल्किंसन कैटालिसिस। अब इस कैटालिस्ट का कुछ फीचर्स है। तो सबसे पहला इसकी फीचर है कि जो टर्मिनल एल्काइन होता है, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन या फिर टर्मिनल एल्कीन जो फ्री होता है, हिंडर नहीं होता, वो हाइड्रोजिनेटेड मोर रैपिडली देन इंटरनल एल्कीन, ठीक है। यानी कि इंटरनल एल्कीन जो टर्मिनल जो एल्काइन होता है, जैसे ये देख, ठीक है, ये हमारा जो टर्मिनल एल्काइन है
या इस टाइप के जो टर्मिनल एल्कीन है वो आसानी से क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, रेदर देन तुम्हारा जो हिंडर्ड एल्कीन है, यानी कि ठीक है इंटरनल एल्कीन है, ठीक है ये इंटरनल एल्कीन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सीस एल्कीन, याद रखना जो सीस एल्कीन है, ठीक है इसका रेट फास्टर होगा ट्रांस एल्कीन से, ठीक है ये मैंने ऑर्डर पे लिख दिया है। ये जो ट्रांस एल्कीन है, ठीक है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सीस एल्कीन है, ये ट्रांस एल्कीन है। सो दिस ट्रांस एल्कीन्स रिएक्शन become slow and the cis alkene becomes rate of reaction is faster. And the third one is conjugated diene react slower than isolated alkene, ठीक है जहाँ पे conjugated diene होगा, ठीक है जैसे ये क्या है conjugated diene है, ठीक है तो ये क्या है रिएक्शन स्लो होगा यहाँ पे, ठीक है आइसोलेटेड एल्कीन का रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इंटरनल ब्रांच्ड एल्कीन दैट एल्काइन आर हाइड्रोजनेटेड स्लोअर देन टर्मिनल वन, जो इंटरनल है जैसे अभी बताया ना मैं, जो टर्मिनल होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। सबस्ट्रेट कंटेनिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप आर हाइड्रोजनेटेड मोर रैपिडली, पोलर ग्रुप असिस्ट इन एल्किन कोऑर्डिनेशन मेटल स्टेरिक इंडेंट डिक्रीजेस द रेट ऑफ, जिसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो वाले जो एल्किन होंगे वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी से क्या होगा, हाइड्रोजनेट होगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज इन इंक्रीजिंग एल्किन सब्स्टिट्यूशन, जितना ज़्यादा एल्किन में सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा रहेगा वो उतना ही स्लो क्या करेगा, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस वो करेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ही सब्स्टिट्यूट है, फिर ये बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्सिन है, फिर ये आपके पास दो सब्स्टिट्यूट है, इसमें जो सीस होता है फास्टर है, फिर ट्रांस, फिर तीन यानी कि चार। जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आपको दिख रहा होगा आर ग्रुप वो उतना ही क्या करेगा, स्लो प्रोसेस करेगा हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस में, यानी कि इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा, जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बिकॉज दिस ऑर्डर कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है कि सीस और ट्रांस का कैसे हाइड्रोजनेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक एल्कीन है, यहाँ पे एक एल्कीन है, सेम कंपाउंड में यहाँ पे भी दो एल्कीन है, ठीक है। अब हम इसमें विल्किंसन कैटालिसिस दे रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, कि ये डबल बॉन्ड होगा, कि ये होगा, कि ये होगा। तो देखिए सबसे पहले वाले में क्या हुआ है, दूसरे वाले में देखिए ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड वाले में क्या हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हुआ है। क्यों, क्योंकि मैं भी आपको बताया ये जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा है, ट्रांस है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, सीस है। तो अभी बताया मैं सीस डबल बॉन्ड इज रिएक्ट फास्टर देन ट्रांस डबल बॉन्ड। तो सवाल ये है कि ये डबल बॉन्ड, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे एक जो रिड्यूस डबल बॉन्ड मिल रहा है ये मिल रहा है। लेकिन अब दूसरे बार में देखिए, दूसरे में तो ये भी सीस है और ये भी सीस है, ठीक है भाई दोनों डबल बॉन्ड सीस है। अब इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा डबल बॉन्ड ज़्यादा हिंडर्ड है। हिंडर्ड मतलब देखो ये डबल बॉन्ड में और ये डबल बॉन्ड में क्या अंतर है, ध्यान से देखिएगा। ये डबल बॉन्ड में इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ देखो ये वाले डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इधर देखो ये CH3, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये जो वाला जो डबल बॉन्ड है वो कम हिंडर्ड है रेदर देन दिस डबल बॉन्ड, बिकॉज CH3 प्रेजेंट इन दिस डबल बॉन्ड and this double bond does not contain any CH3 group. So this is your hydrogen and this is hydrogen. So this double bond is not getting reduced by this addition reaction, and this hydrogen is present in this double bond. So this is not that much bulky and this is not that much hindered. So this double bond is getting what, addition and showing hydrogenation reaction. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा डबल बॉन्ड सीस और ट्रांस में आगे आपको दिख रहा होगा। फिर ये नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शंस हैं इसमें आपको दिख रहा होगा ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक मैं भी आपको बताया कि जो टर्मिनल होते हैं वो जल्दी रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल पहले हुआ है। फिर यहाँ पे पोलर ग्रुप है, तो पोलर ग्रुप था इसलिए मैं बताया कि क्या है तुम्हारा जल्दी से ये यहाँ पे एडिशन शो करेगा। तो इस तरीके से कुछ इसमें रिएक्शंस हैं जो हाइड्रोजनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप कि इसमें विल्किंसन हाइड्रोजनेशन आपको समझ आया गया होगा। ये देखिए जो एल्काइंस टर्मिनल है वो जल्दी से यहाँ पे हुआ है, ठीक है।
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आर सेलेक्टिवली हाइड्रोजनेटेड ओवर एंडोसाइक्लिक। ध्यान देना, ये देखो ये एक्सोसाइक्लिक है, ये एंडोसाइक्लिक है, यानी कि रिंग के अंदर है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है जल्दी से क्या होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, सेम विद द केस विद दिस आल्सो, दिस इज व्हाट योर सिस एंड दिस इज व्हाट योर ट्रांस। सो दिस सिस डबल बॉन्ड इज showing reaction faster than this trans. सो गाइस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये सारा जो विल्किंसन हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू ऑल।